तो कैसे आप सभी, उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। ये डाउट नंबर आपका 30 है और ये भी एक यूज़र के द्वारा पूछा गया। आप भी अपनी डाउट जो है पूछ सकते हैं एग्जाम्पिक चैट पर या फिर इंस्टाग्राम पर, जिसकी आईडी हमें यहाँ पर दे रही है विशाल @विशाल10m। ठीक है, तो जहाँ आपको सुविधा हो जाए वहाँ आप जो है अपना डाउट को पूछ सकते हो। ठीक है भाई, और अगर आप इंस्टाग्राम पर हो तो मुझे फॉलो कर लेना, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया रहेगा, वहाँ से भी। ओके भाई, तो चलो हम इस क्वेश्चन को करते हैं। और आप अगर आपको मेरा काम जो है सपोर्टिव लग रहा होगा तो आप हमें सब्सक्राइब भी कर सकते हो सपोर्ट दिखाने के लिए। ठीक है भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। ओके, चलो भाई क्वेश्चन के ऊपर करते हैं। देखो ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन हमेशा इक्वेशन से ही बने जाते हैं। अगर आप इक्वेशन से नहीं बनाओगे, ऐसे बनाओगे तो फिर दिक्कत हो सकती है भाई। मान चलो वैल्यू सेटिस्फाई हुआ नहीं हुआ, फिर दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, टाइम आपका वेस्ट होगा। इससे अच्छा अगर एक बार इस क्वेश्चन को समझ जाओगे कि कैसे करना है, तो उस तरीके से आप प्रैक्टिस करोगे ना, तो क्वेश्चन को 1 मिनट तक या फिर 100 मिनट तक इस क्वेश्चन को कर पाओगे, या फिर 1 मिनट के अंदर भी कर पाओगे अगर आपका प्रैक्टिस और अच्छा होगा तो। अब देखो, जो कि जानते हैं हम एक चीज़ तो आपको मालूम होगा कि साइन स्क्वायर थीटा, मैं शॉर्ट में लिखता हूँ सब चीज़ें, s² + c² ये 1 के बराबर होता है। और मैं c² की बात करूँ तो 1 - s² के बराबर होता है। ये चीज़ें सभी को मालूम होगी। यहाँ पर देखो s² दे रखा है, इसको मैं s² को मैं क्या लिख सकता हूँ, s² = 1 - c² भी लिख सकता हूँ। यहाँ से हम कह सकते हैं, अगर मैं 3 को कॉमन लूँ, यहाँ से 1 - c² लिखूँ, प्लस का 4c माइनस का 4 = 0, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। मैं पूरी स्टेप लिख रहा हूँ, आप चाहो तो स्टेप गायब कर सकते हो। मैंने बोला ना कि अगर एक बार इस क्वेश्चन को समझ जाओगे, प्रैक्टिस करोगे, तो स्टेप अपने आप ही कैंसिल कर सकते हो। फिलहाल मैं लिख दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। ये हो जाएगा 3 - 3c² प्लस का 4c माइनस का 4 = 0। अब देखो यहाँ पर प्लस में 3 है और यहाँ पर माइनस में 4 है। अगर मैं माइनस करूँगा तो माइनस में 1 आएगा, तो मैं इस चीज़ को यहाँ से हटा दे रहा हूँ। अब देखो माइनस है, माइनस में कॉमन लूँगा यहाँ से, तो हो जाएगा आपका जो माइनस वाली वैल्यू प्लस में, जो प्लस वाली वैल्यू माइनस में, तो हो जाएगा क्या 3c² माइनस का 4c प्लस का 1 = 0। अब हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गया, यानी कि हमें मल्टीप्लाई करने पर 3 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर 4 आना चाहिए। तो मैं इसको तोड़ सकता हूँ कैसे, इस तरीके से मैं तोड़ सकता हूँ 3c² माइनस का c प्लस माइनस का c माइनस का 3c प्लस का 1 = 0। ओके मेरे भाई, अब यहाँ से देखो, अगर मैं c यहाँ से कॉमन लेता हूँ, ठीक है, इसमें से अगर मैं c कॉमन लेता हूँ तो हो जाएगा कि आपका 3c माइनस का 1। यहाँ से मैं माइनस का 1 कॉमन लेता हूँ तो हो जाएगा 3c माइनस का 1 = 0। तो मेरे पास दो इक्वेशन है, एक c = 1 वैल्यू आई और दूसरी 3c माइनस 1 = 0, यानी कि c = 1/3 वैल्यू आई। देखो 1 हम ले नहीं सकते हैं, क्यों? क्योंकि cos 0 की वैल्यू क्या होती है, cos थीटा 0 की वैल्यू होती है 1, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें दे रखा है कि अभी कि जो थीटा की वैल्यू लेनी है 0 से बड़ी लेनी है, तो 1 वैल्यू हम ले नहीं सकते, हमें वैल्यू लेनी पड़ेगी 1/3। अब हम यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। cos थीटा = होता है क्या, बेस अपॉन में हाइपोटेनस। cos थीटा = होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनस, तो बेस इसका कौन है, 1 है, और हाइपोटेनस कौन सा है, 3 है। तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, 3 के स्क्वायर 9 - 1 यानी कि 8। √8 को मैं 2√2 लिख सकता हूँ, बिल्कुल। अब देखो यहाँ से cosec² थीटा क्या होता है भाई, ये होता है हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर, यानी 3 के स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 में इसका स्क्वायर करें कितना हो जाएगा आपका 8, प्लस में cot² थीटा, यानी cot² थीटा = क्या होता है, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, बेस कितना है 1 है और परपेंडिकुलर कितना आपका ये है, ठीक है 2√2। अगर मैं इसका स्क्वायर करूँगा तो हो जाएगा 8, तो हो जाएगा कितना आपका 10/8 का मतलब ये हुआ भाई 5/4। तो वो कितनी आसानी से क्वेश्चन हो गया। अगर आप यहीं पर मैं बात करूँ भाई कि अगर आप इसको प्रैक्टिस किए रहते तो ये स्टेप लिखने की ज़रूरत नहीं थी, यहाँ पर भी ये लिखने की ज़रूरत नहीं थी। डायरेक्ट आप यहाँ से इसी इक्वेशन से आप इसको तोड़ सकते थे या फिर इसी स्टेप को लेकर तोड़ सकते थे। ठीक है, जब आप इसको तोड़ते तो आपको ये और ये लिखने की ज़रूरत नहीं थी। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ से मालूम हो गया कि भाई सी की वैल्यू क्या आने वाली है। ठीक है, यहाँ से मालूम हो जाएगा कि सी की वैल्यू क्या आने वाली है। ओके, अब सी की वैल्यू आपको मालूम है तो फिर आपके ये करने में टाइम थोड़ी लगेगा। तो वही मैंने बोला कि भाई 1 से 100 मिनट के अंदर ही क्वेश्चन को कर पाओगे, और 1 से 100 मिनट के अंदर क्वेश्चन करना कोई ज़्यादा टाइम नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हो। कब? जब आप प्रैक्टिस करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आसानी से स्टेप्स आप गायब करते चले जाओगे। तो मुझे उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और समझ में आया होगा तो भाई शेयर करना, बाकी सब बताने की जरूरत है नहीं। आप हमें सब सपोर्ट दिखाने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, सब्सक्राइब कर सकते हो सपोर्ट दिखाने के लिए। बाकी अगर इंस्टाग्राम पर हो तो आप मुझे फॉलो भी कर सकते हो भाई, ये आपकी मर्जी है। चलिए मिलते हैं अगले डाउट सेशन में।